अरविंद केजरीवाल को अगर ध्यान से देखे तो उनकी जुपिटर की दशा चल रही है। और अगर देखा जाए तो जुपिटर का की महादशा है और राहु की अंतर्दशा चालू हो चुकी है। अब जो जुपिटर और राहु की एमडी एडी में जबरदस्त कहानी चल रही है। वो कहानी ये है कि जुपिटर से राहु 6-8 का रिलेशन बनाता है। अब इस 6-8 के रिलेशन में जबरदस्त खेल होता है, क्योंकि वो आपसे डिमांड करता है। वो आपसे डिमांड करता है सेवा की। वो आपसे डिमांड करता है कनेक्ट की। किसकी? अष्टम भाव की, अर्थात आपके ओकल्ट की। अब बैठे कहाँ है वो? 4th हाउस जो कि उनका सुख भाव है, और 11th हाउस जो कि उनका लाभ भाव है। अब उनको लाभ की इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन उस लाभ की इच्छा में उन्होंने राहु का यूज किया, शॉर्टकट मारा है। तो जुपिटर की राहु की पॉइजनिंग ऐसी है कि उनसे गलतियां, उनसे ब्लंडर हुई है। अभी हाल ही के दिनों में वे जेल यात्रा करके आए हैं। इसके पश्चात उन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया है कि आतिशी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब आप बताइए कैसा रहेगा ये? क्या लगता है कैसा रहेगा ये? क्योंकि जुपिटर इन्वॉल्व है, राहु इन्वॉल्व है, 6-8 है, ये तो एक बात है। लेकिन इस चार्ट में अगर देखा जाए तो सबसे अकारक प्लैनेट है वो कौन सा पता है? सैटर्न, शनि। ये साल कौन सा है पता है आपको? शनि का साल है। और ये साल आते ही उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी, 2024, जो कि 8 नंबर अर्थात सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। आज तारीख कौन सी है जब उन्होंने फैसला, जब ये 17 तारीख, जिस दिन उन्होंने ये अपने पद से उन्होंने खुद को नीचे लाया है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट क्या है आज का? 17 अर्थात 1+7 अगेन। क्या हुआ ये? 8 अगेन सैटर्न। इसके बाद दिन कौन सा है? ट्यूसडे। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, महीना कौन सा है? महीना कौन सा है? सितंबर, सेप्टा। अब अगर देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये लगभग 7वां महीना है। तो और अगर अ, अंग्रेजी कैलेंडर से देखा जाए तो ये सितंबर 9वां महीना है। 12 महीने हैं जो 12 राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप एक्टिवेशन टेक्निक को फॉलो करें तो 6-8 उनके जीवन में चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। सैटर्न, द्वादश भाव, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है ही है। यू कैनॉट चेंज इट। अब इनका नाम था अरविंद केजरीवाल। राइट, अरविंद। और जिसको इन्होंने अपना पद दिया है उनका नाम क्या पता है? आतिशी। अब आप ध्यान से देखिएगा। अ अ किस राशि को रिप्रेजेंट करता है? आप खुद देख लीजिए। किसको? मेष राशि को। अब आप बोलोगे सर ये तो अच्छी चीज है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बेवकूफी करके सलाह दी होगी कि भाई साहब आप भी अरविंद हो वो भी आतिशी है, आप को ही सामने लाइए। लेकिन आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मेष राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल। वो कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में। अब इस चार्ट को अगर आप ढंग डिटेल रूप में सिग्निफाई करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जो मेष राशि है वो इनके लगन से 12th है। राइट। और जो मंगल उसका लॉर्ड है वो जुपिटर से 12th है। इससे क्या साबित हुआ? इससे एक चीज आपको क्लियरली साबित होती है, और वो ये होती है, बॉस आपसे गलती हो गई है। आप अपने 12th हाउस को एक्टिवेट या उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते थे पता है? विपश्यना जाते थे, मेडिटेशन करते थे। क्यों करते थे? वो आपकी डिमांड थी। किस चीज की डिमांड थी? टाइम की डिमांड थी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दिक्कत बन जाती थी। ठीक है। अब आपके साथ एक गड़बड़ क्या हो गई पता है? आपने एक और आयाम खोल दिया है। यहाँ पे आप खुद करते थे तब तक तो ठीक था, क्योंकि आप खुद थे। नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन द थर्ड पर्सन, थर्ड एंटिटी जो आपका व्यय करेगा। उससे सबसे पहले आते ही व्यय कर दिया। ये आपका राज सिंहासन था जहां बैठे थे जुपिटर। उसने व्यय किया। आपने क्या किया? अपने राज सिंहासन को उसको ट्रांसफर कर दिया। आपने अपने पद को उसको ट्रांसफर कर दिया। राइट। दूसरी चीज, आप जो सेल्फ था, जो आपका सेल्फ गोल था, जो आप खुद थे, खुद का कैरेक्टर था, आपने उसको भी ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही आपने आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, वैसे ही आतिशी को आपने अपना जीवन का सर्वस्व दे दिया है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ 12th हाउस 12th हाउस 12th हाउस। आपके केस में अलग था क्योंकि आप खुद एज ए कैरेक्टर थे, वो आपके केवल कैरेक्टर की बात हुई थी, आप अपने कैरेक्टर को 12th हाउस से संभाल सकते थे थ्रू मेडिटेशन। नाउ दिस इज द थर्ड एंटिटी, उसको कैसे संभालोगे? वो तो वही करना ही करना है। थर्ड एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? आपको दान करना पड़ेगा, आपको उसको देना पड़ेगा। जब आप दोगे तभी वो शांत बैठेगा। अब आप क्या दे सकते हो? आपने उसको चीफ मिनिस्टर का पद दे दिया, अब आगे अब आपको क्या देना पड़ेगा? पता है, अपना सब कुछ देना पड़ेगा। जब तक आप देते रहोगे तब तक वो 12th हाउस आपके लिए काम करता रहेगा। जैसे आपने देना बंद किया वो आपको खींच के वही करेगा, आपका नुकसान करेगा। याद रखना, शी कुड बी अ बिग डैमेज टू यू इन फ्यूचर। वेस्ट इज, आई डोंट नो फेथ क्या डिसाइड करता है। अगर आप इसको बैलेंस कर पाए 12th हाउस तो ठीक, अगर आप नहीं कर पाए तो अ डैमेज इज डन। दूसरा ऑप्शन आपके पास था, आप अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाते। मुझे लगता है वो विकल्प ज्यादा बेटर था। बोलो क्यों? सुनीता कुंभ राशि को एक्टिवेट करती है। कुंभ राशि कहाँ बनती है? आपके सिंहासन के ठीक सामने बैलेंसिंग हाउस है। बॉस, तो गलती हो गई। प्लस सैटर्न बैठा 12th हाउस में, वो बैलेंसिंग हाउस, क्योंकि सैटर्न वहां बैठा हुआ है 12th हाउस, वो उससे कनेक्टेड था, प्लस आपके ट्राइन में आता था, जुपिटर के ट्राइन में था, लगन से भले 12 था। परफेक्ट मैच था, परफेक्ट मैच था। लेकिन आपसे वो गलती क्या हुई कि आपने सोचा नहीं, मेरा नाम भी अरविंद है, उसका नाम भी आतिशी है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बेवकूफी वाली सलाह दी आपको। अब आपने वो डिसीजन गलत ले लिया है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आने वाला समय आपके लिए टफ हो सकता है, स्पेशली अगला साल 2025, क्योंकि 2025 जो साल होगा वो मंगल का साल होगा, ये आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का साल आते ही, ध्यान रखना इस बात को, मंगल का साल आते ही आपके जीवन में टोटल 9 नंबर आता है जो कि मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मंगल का साल आते ही मार्स आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। और मार्स क्या कर रहा है? वही कर रहा है, सिंहासन का वही कर रहा है। तो जो पद जिसकी आपको थोड़ी बहुत लालसा भी है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ध्यान रखना वो सत्ता पूरी तरह से खींच के जा सकती है आपके पास से। अब आप केवल कठपुतली बन के रह जाओगे। जो अन्ना के साथ हुआ वही आपके साथ होने की संभावना है, इसको अदरवाइज मत लेना, साइडलाइन हो जाओगे। माया जो होती है ना, ऐसे ही वार करती है। अब इसका उपाय भी यही है, 12th हाउस को पूरी तरह से एक्टिवेट करना पड़ेगा। किस तरह से? 12th का भी 12th। मंगल का 12th क्या है? मंगल का 12th यहाँ पे है आपका सेकेंड हाउस, कुटुंब। और यहाँ पे मेष राशि का 12th क्या है? अगेन आपका 11th हाउस, राइट। अब 11th हाउस आपके मित्र है, 11th हाउस में राहु बैठा है, राहु मतलब दूसरा धर्म, दूसरा रिलीजन, दूसरे लोग, राइट। और ये आपकी फैमिली है। आप अगर इनको कंट्रोल कर लोगे, इनको सामने लेके आ पाओगे तो वो उसका व्यय कर पाएगा। लेकिन स्टिल चैलेंजेस अहेड, क्योंकि आपने अपना नुकसान आते ही कर दिया है, डैमेज इज ऑलरेडी डन। और जब मार्स आएगा, जब मंगल आएगा, एक्टिवेट होगा, तब वो उस डैमेज को और बढ़ा सकता है, जिसकी संभावना पूरी है। सो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके पार्टी में बहुत कुछ होते नजर आएगा। और वो भी बताओ, हिडन होगा, इंटरनल होगा, क्यों? क्योंकि राहु इन्वॉल्व है। जब भी राहु इन्वॉल्व होता है तो वो साजिश जनरेट करता है, राइट। राहु का उपाय केवल केतु के पास है, जो संभवतः आपने किया नहीं होगा। पंचम भाव, पंचम भाव, अपने स्किल्स पे काम करना। पंचम भाव, अपने स्पिरिचुअलिटी पे काम करना। पंचम भाव। सो टफ टाइम अहेड, इतना ही कहूंगा। और एक चीज, जुपिटर की दशा 2026 तक है, उसके बाद शनिदेव आ जाएंगे। मतलब दिस वाज आइडियल केस कि अगर आप अपनी पत्नी को मौका देते तो उस समय जब शनिदेव आते तब वो उसको संभाल के कंट्रोल करके रखती। लेकिन ये मेरे ख्याल से दिस कुड हैव बीन अ डिजास्टर अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो व्हाट टाइम विल से, आई डोंट नो, राइट। नाउ यू आर कंप्लीटली स्टक बिटवीन 6, 8 एंड 12, जो क्लियरली कहता है आपको सच्चे दिल से एक उपाय और देता हूं, अगर आप कर सको तो पूरी तरह से एथिकल वे से आपको 6 या 12 को यूज करना है। 6 हाउस बोलता है सेवा करो, सिर्फ सेवा करना है, दिखावा नहीं करना है। जो सच है केवल सच। 6 हाउस डिसिप्लिन की बात करता है, यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि 6, 8 की एक्सिस में बैठे ही है।
उसके बाद एट्थ हाउस बोलता है ओकल्ट से कनेक्ट रहना है। अगेन दिखावा नहीं करना है कि मैं हनुमान जी को मानूंगा लेकिन राम को नहीं मानूंगा। दिस इज नॉट एग्रीड। मैं फिर बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स में मत अटकिए, क्योंकि 6 8 12 पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। 6 8 12 किसी भी पॉलिटिशियन के लिए नहीं है। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, राइट। और ट्वेल्थ हाउस क्या कहता है पता? इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपको देना है, इन्वेस्ट करते जाना है। टाइम विल चेंज द फेथ। इन्वेस्टमेंट ऑफ थॉट, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ एवरीथिंग। कोइंसिडेंटली आपने ट्वेल्थ हाउस को नेगेटिवली एक्टिवेट कर दिया है, जो आपसे अब डिमांड करेगा। आप सिर्फ दो, सिर्फ दो। किसको देना है? आतिशी जी को। आप जब तक दोगे तभी तक आप टिके रहोगे, नहीं दोगे देन यू आर इन ट्रबल। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और अभी भी मैंने इसमें नक्षत्रों को नहीं देखा है। अगर आप नक्षत्रों को स्टडी की करने की कोशिश करेंगे, अगर आप नक्षत्रों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो आपका चंद्र और शनि कहाँ बैठे है? एक, आपका मन फिर भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आपका लग्नेश के नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सैटर्न है, जो शनि है, वो कहाँ बैठा हुआ है? वो गंडमूल में है। और इन दोनों में अंतर काफी है। दैट इज समथिंग गुड, जो आपको एक बल देता है कर्म करने के लिए। जुपिटर की दशा आपको आसमान की बुलंदियों तक ले गई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि जुपिटर के बाद जो दशा आएगी वो किसकी आएगी? अब आपको ही पता है, शनि की आएगी। वो वापस को आपको गिरा ना दे, क्योंकि आप उसी कदम पे आगे बढ़ रहे हो। शनि ने आने के साथ साथ देखिए आपको बहुत तकलीफें दी है। सिर्फ शनि का साल था ये। शनि जा रहा है अब, लेकिन शनि जा रहा है, लेकिन राहु ने आपको भ्रमित कर रखा है। और वो मंगल की राशि, आपने फिर उस मंगल की राशि को एक्टिवेट किया जहाँ पे शनि खुद बैठा हुआ है। इसको आप पॉजिटिव एक्टिवेशन करते रिलेशन के फॉर्म में तो ज्यादा बेहतर रहता। वो अच्छा रिजल्ट देता, क्योंकि वो बैलेंसिंग हाउस बन जाता आपके ठीक सामने, राइट। लेकिन ये विपरीत बन सकता है। कर्म पे ध्यान दीजिए, 6 8 12 को पॉजिटिव यूज कीजिए। यही सलाह होगी, यही एक उपाय है आप अपने जीवन की इन समस्याओं को पार पाने का। क्योंकि अब आप अगर चाहोगे भी, अगर आप ये, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कह सकता आगे क्या होगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर में ये भी कहोगे कि नहीं मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, आप देखना मौका नहीं है, आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। बाकी सब भोलेनाथ की इच्छा। ओम नमः शिवाय।